ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जे एडवांस फंक्शन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेट एफ इज इक्वल टू, किस ईयर में पूछा हुआ है, आई थिंक इन 2024, ठीक है। सो 24 जे एडवांस। ओके, क्वेश्चन क्या है कि लेट एफ, क्या दिया हुआ, एफ आर टू आर, कोई फंक्शन है रियल नंबर से लेके रियल नंबर तक। ओके, सच दैट एफ एक्स प्लस, अच्छा ये फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है। ओके, एफ एक्स प्लस एफ वाई, हाँ ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड जी, कोई फंक्शन दिया हुआ है जी, सच दैट आर बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटी, अच्छा ये पॉजिटिव फंक्शन। ओके, सच दैट जी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जी एक्स इंटू, ये तो बहुत बच्चे समझ भी गए होंगे कि ये क्या है। ओके, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस, देन आफ्टर if f3/5 is equals to 12, so f3/5 is equal to 12। हाँ, अब ये वैल्यू दे रहा है ताकि मुझे उस फंक्शन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़े। ओके, एंड जी, ऐसे फंक्शन बहुत ही वेल डिफाइन होते हैं और मैक्सिमम चांस होता है कि ये जेई एडवांस में आएंगे। जी -1/3 इज इक्वल टू 2, देन हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सो फाइंड क्या करना है, यू नीड टू फाइंड f of 1/2, sorry 1/4, so f of 1/4 plus g of -2 -8, this multiply by g0 इज इक्वल टू, भाई ये g0 मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि g0 आखिर लास्ट में क्यों कह रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए। वाई इज आस्किंग मी टू मल्टीप्लाई जी0, में भी जीरो आएगा तो पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, तो मेरे को कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर ऐसा नहीं होता है हर बार, ठीक है। चलो देखते हैं। अब हमें फाइंड करना है कि सर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज वेर इज एफ एक्स, सो दिस इज आवर एफ एक्स एंड दिस इज आवर जी एक्स। सो बहुत ही वेल डिफाइंड फंक्शन है, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा फंक्शनल इक्वेशन का तो मैं यहाँ से सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि सोल्यूशन फंक्शनल इक्वेशन कब सम में चेंज हो जाता है और कब प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो एक हम फंक्शन लिखते हैं, दैट इज क्या दिया हुआ, एफ एक्स प्लस वाई। सो एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, दिस इज फर्स्ट, और दिस इज नथिंग बट एफ एन एक्स इज इक्वल टू एन ऑफ एफ एक्स। फाइन, ये हमने सेकंड इक्वेशन कहाँ से लिखा है, ये वेल नोन फैक्ट है कि जब भी n से मल्टीप्लाई हो, अच्छा ऐसा कोई फंक्शन आपको याद आ रहा है जिसमें ब्रेक हो जाए, मतलब इंटरनली प्लस करे तो हम एक्सटर्नली प्लस करके लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। चलो ओके, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करें, log x प्लस वाई दैट इज नॉट इक्वल टू log x प्लस वाई। मुझे बताओ फंक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाए तो ऐसा कोई फंक्शन एज्यूम करो, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर x, सो a की पावर x, सो एफ एक्स प्लस वाई अगर हमें लिखना हो, सो दिस इज a की पावर x प्लस वाई एंड दिस इज नथिंग बट ए एक्स प्लस, सॉरी ए एक्स इंटू ए वाई। ओके, सो दिस इज ए वाई और दिस इज नथिंग बट
similar as our gx function. Okay, so this is similar as our gx function. And what about the log a plus b is not equal to log a plus log b? ऐसा नहीं होता, अदरवाइज मैं यहाँ से डायरेक्ट फंक्शन लिख देता. ओके, सो नेक्स्ट है कि कोई ऐसा फंक्शन हो जो डिवाइड हो जाए. चलो कोई नहीं, एक फंक्शन तो हमें मिल गया, तो जी एक्स पे वर्क करते हैं. जी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स प्लस वाई. सो लेट जी एक्स इज इक्वल टू a की पावर x. Okay, so according to question, gx plus y is equal to a की पावर x into a की पावर y. Okay, और भी कुछ दिया हुआ है, that is one function has been given, that is, अच्छा यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है कि कहाँ तक एक्सटर्नली हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, दैट्स वाई इट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन. -1/3 इक्वल टू दिया हुआ. सो इट हैज़ बीन गिवन दैट g -1/3 इक्वल टू 2. इसको मैं कैसे यूज़ करूँगा मुझे बताओ. -1/2 इक्वल टू, ये तो थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है. इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं ना. सो हमारा फंक्शन ए वाई है, तो इसमें पुट करो g इज इक्वल टू -1/3. इट मीन्स दैट a टू द पावर -1/3, बट दैट इज नॉट पॉसिबल. हमें -1/3 को x प्लस वाई के टर्म में लिखना होगा. तो x को 0 पुट करो, y को -2. x प्लस वाई इक्वल टू a टू द पावर x और y टू द पावर y. मैं एक काम में लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, क्या मैं एज्यूम करूँ, आई जस्ट वांट टू एज्यूम दैट. ओके, सो इसको मैं e की पावर x भी एज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि e की पावर x वेल नोन फंक्शन है, तो ये मेरे को a फाइंड नहीं करना पड़ेगा. ओके, चलो तो एज्यूम करते हैं a की पावर ax इज इक्वल टू e की पावर x. ओके, अब हमें पता है सर कि e की जगह पे दिया रखा है 1/-1/3, x के जगह पे दैट इज e टू द पावर -1/3. अब इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ऑलरेडी. सो दिस इज इक्वल्स टू 2. अब मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, दैट इज e की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2. अब e को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, लॉग ले लेते हैं बोथ साइड. तो लॉग e टू द पावर -1/3 इज इक्वल टू ln2. अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज -1/3 इज इक्वल टू ln2. फाइन. अब अच्छा, ln2 इज इक्वल टू इतना. अब मुझे बताओ, e की पावर x ने e की पावर kx लेते हैं. सो ठीक है, e की पावर kx, दैट इज e की पावर kx. यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज के, अदरवाइज कुछ होगा ही नहीं हमें फाइंड करने के लिए. समझ में आ. सो दिस इज kx. सो k इज इक्वल टू -3 ln2. हमें k की वैल्यू मिल गई, तो हमें क्या gx मिल गया, ऑब्वियसली gx इज इक्वल टू, हमने क्या एज्यूम किया था, e की पावर kx. ओके, सो दिस इज नथिंग बट e, k की जगह पे -3 ln2 इंटू x, ये हमारा फंक्शन मिल गया. ओके, सो दिस इज आवर y, दिस इज आवर gx. अब इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे सर, इस -3 को ln2 के ऊपर भेजो, फिर ln और e कैंसिल हो जाएगा. नहीं, यहाँ x साइड में मल्टीप्लाई नहीं होगा. ओके, सो k की वैल्यू कुछ मिला, k की वैल्यू यहाँ से हमें मिला ना, ये मिला ln1/8. सोचिए, ये -3 को 1/-3 2 टू द पावर -3 कर दिया, ये 1/8 कर दिया. तो इसको ना लिख के मैं ऐसा लिखता हूँ जो मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा और थोड़ा सा अच्छा भी होगा. इस k को हम लिख सकते हैं k इजकल टू ln1/8. अब मुझे बताओ g x क्या हो जाएगा, दिस इज e टू द पावर kx. सो दिस इज e टू द पावर k मीन्स ln1/8 इंटू x. सो ये हमारा फंक्शन बन गया. ओके, इसको नोट कर लो. ओके.
जी एक्स हमारे पास मिल गया, जी एक्स कोई फंक्शन था वो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। अब मुझे बस इतना बताओ कि एफ एक्स में किस फंक्शन को एज्यूम करूँ, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इंटरनल प्लस करने पे एक्सटर्नली ब्रेक हो जाता है। एक तो एक्सपोनेंशियल मिल गया, दूसरा क्या है, यही आपको सोचना है। क्या एल एन ए प्लस एल एन बी इजकल टू एल एन ए प्लस एल एन बी होता है? 100% सर। एल एन ए प्लस बी इजकल टू एल एन ए बी होता है, 110% होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे जानबूझ के आपके सामने गलत लिखा था ताकि आपको ये बात, जस्ट वेट फॉर ओके। सो व्हाट आई हैव टू राइट, नहीं होता है तो मैं एक ट्राई करता हूँ कि सर अगर आपको पता है कि सर log a प्लस बी इज नेवर इक्वल टू log a प्लस log b, ये कभी नहीं होगा। बट मैं एक काम करूँ कि सर log ऑफ जी एक्स फाइंड कर लूँ, समझ में आ, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, log ऑफ e की पावर के एक्स, समझ में आ? और ये कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट, अगर ये मेरा जी एक्स है, ठीक है, तो जी एक्स प्लस वाई था, तो हम जी एक्स प्लस वाई लिखते हैं। सो दिस इज आवर जी एक्स प्लस वाई। और ये क्या हो जाएगा सर, लॉग ऑफ जी कैसा फंक्शन था, एक्सपोनेंशियल था, तो इसको मैं लिख दूंगा जी एक्स इंटू जी वाई, समझ में आया? और इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, दिस इज लॉग जी एक्स प्लस लॉग जी वाई। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज द बेस्ट वे टू थिंक। हमें पता है सर log a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू द log a, लेकिन अगर यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाता फिर मुझे ये a प्लस बी मिल जाता। तो हमने क्या किया, हमने सेम प्रॉपर्टी को यूज किया कि सर log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, ये सही है। ओके, देन हमने क्या यूज किया कि सर आपको पता है log जी एक्स प्लस वाई की कुछ वैल्यू दिया हुआ है। हमने कहा ये सर क्या दिया हुआ है, सर जी एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ था प्रोडक्ट। सो हमने लिखा log जी एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकता हूँ, जी एक्स इंटू जी वाई। अब हमने क्या किया सर, इंटरनली ये प्रोडक्ट में है तो प्लस में हो जाएगा, दैट इज log ऑफ जी एक्स प्लस इंटू सॉरी प्लस log ऑफ जी वाई। ओके फाइन, थोड़ा एक्साइटमेंट में कभी कभी कुछ लिखते कुछ और हैं बोलते कुछ और हैं, ठीक है, बट एनीवे आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये हमें समझ में आ गया, तो हमारा एक इक्वेशन ये बन गया कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, log ऑफ जी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिस वन। ओके फाइन, तो इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड एज्यूम कर लेते हैं। अब मुझे जी एक्स मिल गया है, मुझे क्या चाहिए सर, एफ एक्स चाहिए। पर एफ तो फंक्शन हमें मिला नहीं, अब एफ कहाँ से मिलेगा सर, एफ हमें कहाँ से मिलेगा, तो एफ इजकल टू क्या था, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो हमारे सामने एक फंक्शन लिखा हुआ था, मैं लिख रहा हूँ, मजा आएगा। सो यहाँ पे था एफ एक्स प्लस वाई इजकल टू क्या दिया हुआ था, एफ एक्स प्लस एफ वाई। कुछ तो आपको सिमिलर दिख रहा होगा कि सर दिस इज समहाउ इक्वल टू दिस इज समहाउ इक्वल टू दिस, बट माई दिस फंक्शन इज नॉट इक्वल टू दिस। अगर कभी ऐसा हो जाए तो फिर मेरा फंक्शन क्लियर हो जाए, तो मैं क्या लिखूंगा कि सर मेरा फ्रॉम दिस टू इक्वेशन मैं एज्यूम कर लूंगा कि मेरा जो एफ एक्स प्लस वाई है दिस इज नथिंग बट log x प्लस सॉरी log g ऑफ x प्लस वाई, g ऑफ x प्लस वाई। ये मैंने एज्यूम कर लिया अपने टेक्निकल एनालिसिस से कि हाँ हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर हमने ब्रेन लगाया कि लॉग ये नहीं होता, फिर लॉग को ऐसे लिख सकते हैं, जी एक्स को इसमें यूज कर सकते हैं। ओके अब देखो हमें ये समझ में आ गया कि सर एफ एक्स प्लस वाई ऐसा था,
पर अभी भी तो मुझे एफ एक्स नहीं मिला ना। अरे गधे इंसान, जी एक्स तो मिल चुका है ना। जी एक्स क्या था? तो सर जी एक्स हमारा था, जी एक्स तो मिल चुका था, दैट इज e to the power ln 1 by 8 into x. So e to the power ln 1 by 8 into x. फाइन। तो पुट कर दो इसमें। सर इसमें तो x प्लस वाई है, तो यहाँ x प्लस वाई आ रहा है, तो यहाँ पे अगर एफ एक्स होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? log ऑफ जी एक्स। अरे ये तो बच्चे बच्चे बता देंगे, सिक्स क्लास का बच्चा बता देगा कि सर यहाँ पे x प्लस वाई था तो यहाँ पे x प्लस वाई आ रहा था। अगर यहाँ पे एफ एक्स होगा तो यहाँ पे x आएगा। सो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा हो गया log जी एक्स। वॉट इज जी एक्स? दिस इज ई ln 1 बाई 8 होल टू द मल्टीप्लाई बाई x। फाइन। अब मुझे बताओ क्या ये कैंसिल हो सकता है क्या? log एन ई। हाँ सर। तो ये क्या बन गया? ये कुछ भी नहीं है, दिस इज ln 1 बाई 8 इंटू एक्स। अनबिलीवेबल। ये मेरा क्या है? एफ एक्स है। सो एफ एक्स की वैल्यू हमें मिली है, एफ एक्स इज इक्वल टू ln 1 बाई 8 इंटू एक्स। फाइन। तो मुझे दोनों फंक्शन मिल गया। ये मेरा फोर्थ इक्वेशन है। और जी एक्स मुझे क्या मिला हुआ था? दैट इज e टू द पावर ln 1 बाई 8 इंटू एक्स। ये मिला हुआ था। सो दिस इज माय फिफ्थ इक्वेशन। अब मुझे आपसे जो पूछना है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ऑलरेडी हमने फंक्शन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। बीच में हमें थोड़ा सा लगा था कि ये जी जीरो कुछ प्रोवाइड करेगा अच्छा खासा, बट नहीं किया। अब बताओ, एफ माइनस थ्री बाई फाइव इज इक्वल टू 12 दिया हुआ, तो किस दिन के लिए दिया हुआ है? कुछ पुट करने के लिए। फाइंड करो फिर। सर अब तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू छोड़ो, एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड करते, हम डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। सर 1/4 क्या होगा बताओ? एफ 1/4 इज इक्वल टू, सो 1/4 इज इक्वल टू ln 1 बाई 8 इंटू 1/4। तो ये तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मुझे फाइंड करना है एफ 1/4। सो दिस इज ln 1 बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 1/4, यही है। सो 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 टू द पावर -2। और यहाँ पे 2 टू द पावर -3 सामने आ जाएगा, दैट इज -2 इंटू -3। नहीं, यहाँ 2 की पावर 2 आएगा ना, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। 1/4 एज इट इज रहेगा और इसके सामने -3 आ जाएगा। अच्छा, ln 1/2 या फिर ln 2 लिख सकते हैं हम, मैक्स टू मैक्स ln 2 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या मिला? -3/2 इंटू ln 2। फाइन। हमने क्या किया? ln 1/8 को हमने 2 टू द पावर -3 सामने आ गया, 1/4 सामने था, एज इट इज -3/ln 2 आ गया। ओके, बट सर अभी भी हमें एक चीज नहीं समझ में आई, ln 2 बचा कैसे? या फिर अगर एफ एक्स इक्वल टू ये होता तो एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ था? आपने ये डायरेक्टली जो एज्यूम किया वो मुझे समझ नहीं आया। हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, बट उसके सामने फंक्शनल इक्वेशन के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे। सो दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट। दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट। दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट। आप समझ में आया? यस, दिस इज सम, दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है हम। तो पहले इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। फाइन। कैसे कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे? ये हमें दिया हुआ है कि एफ एक्स वेयर इज -3/5 इज इक्वल टू 12। तो एफ एक्स -3/5 इज इक्वल टू 12। सो एफ एक्स -3/5 इज इक्वल टू 12। इसको पुट करते हैं। सो ln 1/8 इंटू एक्स के जगह पे -3/5 इज इक्वल टू, सॉरी, मल्टीप्लाई बाई के इज इक्वल टू 12।
सर ये इससे कट जाएगा, ऑब्वियसली कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में दिस इज 4 एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं -3 ln 2 होल अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई k इज इक्वल टू 4. Okay, so k is equal to 4 5 are 20 upon -3 1 upon ln 2. फाइन. ये तो बहुत ज़्यादा उटपटांग आ गया सर. एनीवे, सो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी इसके बाद? इसके लिए हमें थोड़ा सा एफ एक्स में एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? के की वैल्यू आ गई. चलो, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा आ गया, दिस इज ln 1/8 इंटू एक्स. सो ln 1/8 into x multiplied by k. So k is equal to 20 upon 3 into ln 1 by ln 2. Okay. So 1 by ln 2. अब मुझे बताओ, ये 1 by ln 2 है, इसको ln 2 में लिखो. So this is -3 ln 2 and this is x. This is -20/3 and 1 upon ln 2. Okay. अब क्या ये ln 2 कैंसिल हो जाएगा? सर ln 2 से ln 2 कैंसिल हो गया, -3 से ये कैंसिल हो गया, ये माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या? दिस इज द बेस्ट वे, -220x. सो एफ एक्स की वैल्यू आ गई -20x. अनबिलीव. समझ में आया? ओके. सो एफ एक्स इक्वल टू क्या है? -20x. ओके. अब देखो, एफ एक्स की वैल्यू आ गई और जी एक्स ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखा है. तो एफ एक्स और जी एस जब हमें मिल चुके हैं तो हम लिखते हैं कि सर जी एक्स इजकल टू क्या आया हुआ था? दिस इज आवर ई की पावर ln 1/8. सो ई टू द पावर ln 1/8 मल्टीप्लाई बाई एक्स. ओके. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जी एक्स. अब मुझे क्या फाइंड करना है? आई नीड टू फाइंड. अब मैं सब कुछ फाइंड कर सकता हूँ. दैट इज 1 by fx 1/4 gx -2 -8 इंटू g0. सो हमें फाइंड करना है, मैं लिखता हूं. सो फाइंड क्या करना था? fx 1/4 और क्या था? प्लस g -2 -8 होल टू द पावर मल्टीप्लाई बाई g0. ठीक है. सो ये हमें फाइंड करना है. तो बताओ g0 क्या होगा? g0 इज इक्वल टू ln होल 0 दैट इज 1. ओके. ये समझ में आ? अरे इसमें क्या समझना है? एक्स की जगह पे 0 पुट करोगे पावर 0 हो जाएगा. अब मुझे बता, fn 1/4 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सो दैट इज 20 इंटू 1/4. सो दिस इज 5. ओके. एंड g -2 क्या हो जाएगा? g -2 इज इक्वल टू वेट e टू द पावर ln 1/8 इंटू -2. इसको मैं सॉल्व करना चाहूंगा तो क्या लिखूं? ln e. नहीं, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, e टू द पावर -2 एक साथ, ये प्रोडक्ट में है ना, तो e की पावर x इंटू e की पावर x. नहीं. ओके. इसको मैं कैसे लिखना चाहता हूँ? इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना चाहता हूँ. देखते हैं. e की पावर -2 इंटू -3 ln 2 ऐसा लिख दूं. देखो 1/8 को मैंने -3 ऊपर पावर कर दिया, 2 की पावर -3 पावर सामने आ गया, -3 सामने आ गया, -2 सामने आ गया. तो मैं इसको क्या लिखूंगा? e की पावर 6 इंटू ln 2 ऐसा लिख दूं. फाइन. तो सर अगर आपने इसको लिखा है तो इसको मैं लिख रहा हूँ e की पावर ln 2 की पावर 6. मैं एक बार और इसको अच्छे से सॉल्व करूंगा. दिस इज नथिंग बट 2 की पावर 6. मैं एक बार और दिखाता हूँ. हमें लिखना था g -2. सो दिस इज नथिंग बट e की पावर ln 1/8 होल मल्टीप्लाई बाई x. फाइन. अब मुझे x की जगह पे क्या पुट करना है? -2.
तो मैंने लिखा e की पावर -2 को पहले ही सामने लिख दिया 1/8। ठीक है, अब मुझे बताओ ln 1/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -3 ln 2। अरे इसको मैंने रिवर्स कर दिया तो माइनस आ गया, 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। तो मैं उसको पुट करता हूँ, तो इसको मैं पुट करूंगा तो ये हो जाएगा e की पावर -2 ऑलरेडी था, -3 अब आ गया दैट इज ln 2। अब ये मेरा बन गया e की पावर 6 ln 2। अब इसको मैं पावर में भेज दे रहा हूँ, सो दिस इज e की पावर ln 2 की पावर 6। फाइन, सो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज e की 2 की पावर 6, सो दिस इज इक्वल्स टू 64। ओह अनबिलीवेबल। चलो, तो ये मेरा 64 आ गया। किसकी वैल्यू आई है सर, g-2। ओके, तो मेरी सारी वैल्यू आ गई। f-2 मेरा 5 आया हुआ है, नहीं f1/4 5 आया हुआ है, g0 मेरा 1 आया हुआ है, तो अब पुट करो। सो f1/4 माइनस था या प्लस था, प्लस g-2 -1 यही था, नहीं 8 था, -8 होल मल्टीप्लाई बाय g0। ओह सॉरी, g0 किससे मल्टीप्लाई था, इसको करेक्ट करिए क्वेश्चन। ये होल में मल्टीप्लाई था या होल में मल्टीप्लाई था, ओके। सो दिस इज इक्वल्स टू f1/4 क्या है सर, f1/4 आई थिंक 5 और 1। ओके, सो दिस इज 5 प्लस ये कितना आया 64 -8 मल्टीप्लाई बाई 1, सो दिस इज, इसमें से 8 माइनस करो, 5 6, 5 प्लस 5 6 दैट इज इक्वल्स टू 61 आंसर। समझ में आया, दैट इज 61। अनबिलीवेबल, 61 और 51 ये प्लस में है ना, एक मिनट ये भी हमें डाउट करना पड़ेगा सर, प्लस था या माइनस था, क्वेश्चन में प्लस था या माइनस था, ये चेक करना पड़ेगा ना। जी एक्स और ये दोनों प्लस में थे, -8 था, तो जी एक्स मेरा 5 है और ये 64 है, 64 5 इसमें से 4 चला गया, 4 बचा, तो सही तो है। 56 प्लस 5 दैट इज 61। फाइन, ओके। -1/4 +1 आएगा या माइनस, ये -20x आएगा क्या, या 20x आएगा, ओह दिस इज -20x, ओ माय गॉड, sorry, this is -5, okay, sorry, this is my mistake, so this is -5, और यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -5 प्लस 5 6 दैट इज इक्वल्स टू 5 आंसर। ओके, इतनी प्रिसीजन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना होता, जे एडवांस है ना इसीलिए। ठीक है, आई होप कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने फंक्शन को पहले एनालिसिस किया, फिर एज्यूम किया, फिर एज्यूम करने के बाद फाइंड किया, फाइंड करने के बाद सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद एक तो फंक्शनल इक्वेशन ऐसी आती है, 110% ऐसी फंक्शनल इक्वेशन पेपर में आएगी। ओके, कितने मार्क्स का है ये, 2024, हाउ मच मार्क्स इट, 4 मार्क्स, हाँ 4 मार्क्स का है, तो बिल्कुल इट्स टेक टाइम। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हैव अ गुड डे।